यहाँ पर अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच कुछ फार्मूला देखेंगे। फार्मूला ऐसे कि फार्मूला को अगर याद करोगे तो बाद में भूल जाता है, इस कारण से हम यहाँ पर फार्मूला को निकाल के दिखाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रोपोर्शन निकालने के लिए 4 पद है ना, 4 स्टेप रहता है या 4 अंक रहता है, 4 पद, जैसे ए बी सी डी। इस ए बी सी डी के जगह कुछ भी अंक आ सकता है, ये एक आपका साइन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ए बी सी डी। तो इसके लिए कुछ फार्मूला दिया है, यहाँ पर 3 फार्मूला निकालेंगे। ये तीनों फार्मूला निकालने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए बी सी डी ये 4 पद दिए है, इसको और किस प्रकार से लिख सकते हो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपका प्रोपोर्शन का फार्मूला के अंतर्गत आता है। ये जो है वो फर्स्ट पहला पद है, इसको फर्स्ट पद बोलेंगे, ठीक। ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो ये याद रखना, पहला पद बोल रहे तो ये निकलेगा इसका वैल्यू, दूसरा पद बोलेगा तो इसका निकलेगा, तीसरा पद बोलेंगे तो इसका निकलेगा और चौथा पद बोलेंगे तो हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ये 4th नंबर, ये आपके पास 4 पद है ए बी सी डी। अब यहाँ पर एक देखते हैं, ये तो 4 पद के लिए है। मान लीजिए हमारे पास 3 पद रहेगा, तब क्या करेंगे। जैसे कि 3 पद रहेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 पद के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला मतलब फर्स्ट इसमें दिया है ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती मतलब मिडिल रेशियो। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज देना है कि यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ए बी का मध्यानुपाती, तो सबसे पहले ए और बी के मिडिल में क्या है, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन के अनुसार से ए और बी का मध्यानुपाती, मतलब यहाँ पर 3 पद होने वाला है, क्योंकि ए और बी तो दे दिए है और इसके बीच में क्या है, तो हम लोग इसको एक मान के चलते हैं ए रेशियो सी रेशियो बी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप बोलोगे, आप लोग देखोगे तो ए बी सी लिखे हो, लेकिन आप यहाँ ए और सी को बीच में क्यों डाल दिए करके, ठीक। तो इसके लिए ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार ए और बी का मध्यानुपाती मतलब ए और बी के जो बीच में है मिडिल, उसका वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम मान रहे हैं ए और बी के बीच ये सी है, ए और बी के बीच सी है। तो यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं और फिर से ले आते हैं, और यहाँ पर देखेंगे ए बी का मध्यानुपाती निकालने के लिए ए और बी दे दिया है, इसके बीच हम लोग मान के चलेंगे कि सी है। अब इस सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ निकालने के लिए ए अनुपात रेशियो सी अनुपात मतलब रेशियो बी। अब इसका मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, इसको दूसरे भाषा में लिखने के लिए ए अपॉन सी, ए के बाद सी है तो ए अपॉन सी हो गया, इज इक्वल टू सी को ही फिर से लिखना है सी अपॉन बी, ए सी बी। तो इसको कैसे लिखे, ए को ऊपर में लिखे तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी से ही स्टार्ट किए तो सी अपॉन बी, ए अपॉन सी और सी अपॉन बी। अब इसी को आगे करते हैं तो देखना इसमें क्या होता है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर के उस पार जाएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और इसको बराबर के इस पार ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, मतलब मल्टी में हो जाएगा दोनों। तो ये आएगा तो ए बी हो जाएगा, इसको बराबर के इस पार ले गए
तो गुणा में हो जाएगा, मल्टी में, और इसको उस पार ले गए तो C मल्टी C, 2 बार C, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस C को और क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर, C मतलब C स्क्वायर, C 2 बार है तो C स्क्वायर, या इसी को मैं पहले लिख दिए C स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो C इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पर रूट लग जाता है, ये एक फार्मूला है ये। तो A और B का मध्यानुपाती, मतलब ये फार्मूला में आएगा रूट A और B। यहां पर ध्यान देना, A B का मध्यानुपाती बोले तो A अनुपात C अनुपात B, अब इसी को लिखेंगे AC बटे CB, इसी को लिखे AC बराबर CB, इसी को लिख दिए। C 2 बार हो गया, इसका आंसर 2 स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर में, और AB इसके साथ, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, तो ये फार्मूला में हो जाएगा A और B का मध्यानुपाती रूट AB। अब यहाँ पर देखेंगे AB सेम टू सेम फिर आ गया, AB का तृतीयानुपाती, मतलब तीसरा वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पास वाला, तो यहाँ पास तीसरा वाला वैल्यू निकालेंगे, तो इस कारण से इसको पहले मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या करोगे, तृतीयानुपाती बोल रहे हैं, मतलब तीसरे नंबर, यहाँ पर क्या किए थे, मध्यानुपाती मतलब बीच में, तो A अनुपात C अनुपात B, बीच में बोले थे, इसका से बीच में C को लिखे थे, लेकिन अभी तीसरा नंबर में लिखना है, तृतीयानुपाती मतलब तीसरा नंबर, तो A अनुपात B अनुपात C, ये तीसरे नंबर। अब इसका क्या करेंगे, A बटा B बराबर B बटा C, सेकेंड वाले में भी वैसे किए थे, फर्स्ट वाले में भी वैसे किए थे, यहाँ पर C था, यहाँ भी C था, लेकिन तृतीयानुपाती मतलब ये C जो है तृतीयानुपाती है, और हमें C का ही वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू निकालने के लिए C को अकेले रखना पड़ेगा, मतलब C को बराबर के इस पार ले आते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, ये AC, C को इस पार ले आए तो AC इज इक्वल टू B को उस पार ले जाओ तो B मल्टी B। अब C का वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि ये तृतीयानुपाती है, तीसरा नंबर में है, तो C को अकेले रखना है, ये क्या हो जाएगा B, तो B स्क्वायर, और A को बराबर के इस पार ले आओ तो A, तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर अपॉन A। ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे निकालना है। उसके बाद बोल रहे हैं A B C का चतुर्थ अनुपाती, मतलब चतुर्थ अनुपाती बोल रहे हैं तो A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, चतुर्थ अनुपाती मतलब ये चौथे नंबर का निकालना है, तो इसके लिए इसको A बटे B बराबर C बटे D, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस कारण से क्या करेंगे, इसको बराबर के इस पार ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AD बराबर, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो BC। अब हमें मान निकालना है चतुर्थ अनुपाती मतलब D का, ये D का वैल्यू निकालना है, तो D को अकेले रखोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा BC अपॉन A, मतलब चतुर्थानुपाती क्या होगा BC अपॉन A, तो चतुर्थानुपाती में BC अनुपात A। यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे है इसको आपको एक्सप्लेन करके बताएं। ये फार्मूला यहाँ से आया, ये फर्स्ट वाले को अगर लिख देंगे तो यहाँ पर एक मिनट, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, सॉरी ये थर्ड वाला है और ये सेकेंड वाला है, और फर्स्ट वाले को यहाँ पर भी लिख सकते हैं A अनुपात C अनुपात B, इसी को लिख सकते हैं A अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन B, है ना। और ये हो जाएगा B का गुणा इधर हो जाएगा तो AB
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाओगे तो रूट में ये लग जाएगा, ये वही आया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर a अपॉन a और d, ये a और d जो है AD, अगर ये बड़ा है, इस कंडीशन में a और b बड़ा होगा, तब यहाँ पर देख रहे हैं तो a और b बड़ा होगा। ये एक ट्रिक लगाना है, इसमें ध्यान देना है। जब दोनों का गुणा करते हो तो AD हो जाता है, A और D का गुणा करोगे तो AD और B और C का गुणा करोगे तो BC, लेकिन ये AD बड़ा हो रहा है, ये AD बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा होगा, और ये जो बड़ा हो रहा है इधर का तो ये बड़ा होगा, मतलब C अपान, या इसको ऐसे बोल सकते हो, इधर बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा, नहीं तो ये AB क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये एक ट्रिक है ये निकालने का। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार यहाँ से फर्स्ट फिर से रिपीट कर देते हैं। ये मध्यानुपाती बोल रहा है, इस कारण से मिडिल में ए और बी का मिडिल में रख देते हैं सी, और 3 ठो है, इस कारण से ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी, सी को एक तरफ रख दिए और ए बी ये इधर आ गया। सेकेंड में क्या किए हैं, तृतीय अनुपाती, मतलब तीसरे नंबर में बोल रहे हैं। तीसरे नंबर में तो ए बी फर्स्ट और सेकंड में ए बी, तीसरे नंबर में सी को रख देंगे। तो सी को रखेंगे तो यहाँ पर ए बी को पहले रखेंगे, ए अनुपात बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पर ए सी को इधर मल्टी कर देंगे और बी बी को इधर मल्टी कर देंगे। हमें सी तृतीय नंबर में है, थर्ड नंबर में, तो इसी को निकालना है, ये सी को। तो ये सी को अकेले रखे तो इधर आ गया, ये गुणा हो गया। अब इसमें चतुर्थानुपाती बोला है, मतलब चौथे नंबर का, ए बी सी डी, मतलब ये डी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखे ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब डी का वैल्यू निकालना है, इस कारण से ए डी को पहले इधर गुणा किए और बी सी को इधर गुणा किए। डी का वैल्यू निकालना है तो ए को बराबर के उस पार ले गए, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा।